सामना। अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई हस्तियों से होगा सामना। नमस्कार, आदाब। आज पीडीपी की प्रधान और इस वक्त पीडीपी की विपक्ष की नेता भी हैं, सांसद भी रही हैं और लंबे समय तक कांग्रेस से भी जुड़ी रही हैं और हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री रह चुकी उनकी सपुत्री हैं सुश्री महबूबा मुफ्ती। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात मुबारक आपके पीडीपी को, ये महिलाओं को सबसे उन्होंने आगे रखा और यू आर लीडिंग द पार्टी। ये भी मुबारक जाती है कि अपना नया इतिहास बनता है जब पिता और पुत्री एक ही राजनीतिक दल में हों, लोगों को आशाएं बहुत सी जग पड़ती हैं। पीडीपी ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए कई बातें रखी, उसमें एक जो बात मेन भी रखी है वो रखी है जो पीडीपी का एक उद्देश्य सेल्फ रूल का। आपका सामना करते हो सबसे पहले यही जानना चाहूंगा सभी दर्शकों के लिए कि पीडीपी का सेल्फ रूल में खास बात क्या है। पीडीपी का सेल्फ रूल एक नक्शा हमने खींचा है जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान करने के लिए, और उसमें हमें पहले ये जानने की ज़रूरत है कि जो जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम है इसके कई डायमेंशंस हैं। तो एक तो अंदरूनी डायमेंशन है, जैसे हम कहते हैं आम बात में कि कश्मीर के लोग, उनकी एस्पिरेशंस अलग हैं, जम्मू की अलग हैं, लद्दाख की अलग हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। उसको सेल्फ रूल में किस तरह हम रिकनसाइल करें, किस तरह हम तीनों जो खित्ते हैं या प्रोविंस कहिए या रीजन्स कहिए, किस तरह से हम इनको जो रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम में इनको भागीदार बनाएं। इनको लगे कि अगर कश्मीर समस्या का समाधान होता है तो उसमें हमें भी अपने हिस्से में फ़ायदा होता है। एक वो पहलू है। दूसरा है हमारे मरकज़ के साथ, दिल्ली के साथ हमारे जो रिलेशनशिप हैं उसमें कई खामियां आ गई हैं, कई चीज़ें ऐसी हो गई हैं, कई ज़रूरतें बढ़ गई हैं जिसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें रीनेगोशिएट करनी चाहिए, और जिसमें हम कहते हैं हमारा अपना इलेक्टेड गवर्नर होना चाहिए, ताकि वो अलग अलग, अगर एक बार कश्मीर से हो, एक बार जम्मू से हो, कभी लद्दाख से भी इसी तरह हो, ताकि जो जम्मू और लद्दाख के लोगों में एक सेंस ऑफ डिप्रिवेशन रहा है कि हमें भागीदारी नहीं मिलती है यहाँ, जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, जम्मू कश्मीर की जो गवर्नेंस है, तो हम वो उनकी वो फीलिंग चली जाएगी। इसके अलावा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में कई मुद्दे हमने सामने रखे हैं। हम कहते हैं कि आर्टिकल 356 एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, ताकि जो लोग सरकार चुने तो वही उसको गिरा दें। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है जब पीडीपी कांग्रेस की सरकार थी, बहुत अच्छा काम किया। बदकिस्मती से श्राइन बोर्ड का एक इशू आया जहां कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और जब हमें लगा कि लोग नाराज़ हो गए हमारी सरकार से, हमने कोई ऐसा फैसला किया जो अगर नहीं भी करते तो शायद कोई ग्राउंड पे इस किस्म की कोई असुविधा नहीं होती किसी के लिए, पर हमको लगा कि लोग इस वक्त हमारी सरकार के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, तो हमने सरकार खुद ही हमने सेक्रीफाइस कर दिया। दिल्ली को इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में है अलग किस्म की समस्या है, जोग्राफ़ी अलग है, तो जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी डोमिनेशन होनी चाहिए। क्योंकि हमारा धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो हमारे स्टेट के लोग हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके आगे जाने के, ऊपर चलने के जो उनके रास्ते तकरीबन बंद हो रहे हैं, वो नहीं जा सकते हैं। उसकी कई वजूहात हैं। ये भी एक है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैं समझती हूँ कि जो जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो हमारे दरियाओं का पानी है, इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, हमारे मुल्क को उसका फ़ायदा होता है, पर जम्मू कश्मीर को उससे बड़ा नुकसान होता है। हम इंडस वाटर ट्रीटी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, पर हम रीनेगोशिएट करना चाहते हैं सेंट्रल स्टेट के साथ कि जो NHPC के पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसको हमें कंपनसेट किया जाए। क्योंकि हमने सुना है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर हमारा जो पावर पोटेंशियल है, अगर हम उसको इस्तेमाल कर सकें तो 70,000 करोड़ हमारी सालाना आमदनी हो सकती है। तो 70,000 छोड़िए, 40 छोड़िए, 50 छोड़िए, 30 ही सही। तो आप समझते हैं हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारी जो दूसरी मुश्किलात हैं, बिजली की कमी है, इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और सबसे बड़ा जो और एक चीज़ है जम्मू कश्मीर के मुद्दे के साथ जुड़ी हुई, वो है हमारा जो दूसरा कश्मीर है, जिसको पार्लियामेंट में या हर जगह कहते हैं वो हमारा हिस्सा है। तो हमारी जो सबसे बड़ी जो तकलीफ देह है, जैसे हम बार बार कहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमारे मुल्क के बांटने में कोई रोल अदा नहीं किया।
कि जो हिंदुस्तान के दो हिस्से हो गए, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, जम्मू कश्मीर का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। पर दोनों हमारे मुल्क और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर के टुकड़े करने में बहुत अहम भूमिका है। तो सेल्फ रूल में हमने एक खाका दिया है कैसे आप दोनों जम्मू कश्मीरों को आपस में मिला सकते हैं, ट्रेड के जरिए, कॉमर्स के जरिए, एक ज्वाइंट मैकेनिज्म जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हम कहते हैं एक ज्वाइंट काउंसिल के जरिए, वहाँ के भी 20 लोग हों, हमारे 20 लोग हों, दिल्ली 5 लोगों को नॉमिनेट करे, ताकि हम जो हमारे ट्रेड की बात है, हमारे एनवायरनमेंट की बात है, ताकि जम्मू कश्मीर जो 1947 से पहले जो इसकी एक एंटिटी थी, जो उसकी एक आइडेंटिटी है, बेशक इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप अंडरमाइन नहीं करते हैं, आप इंडियन सॉवरेनिटी को अंडरमाइन नहीं करते, आप टेरिटरी को चेंज नहीं करते हैं, पर जम्मू कश्मीर को यूनिफाई करते हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं। मैडम महबूबा मुफ्ती जी, कश्मीर कहीं ना कहीं से एक समस्या है, इसलिए भारत पाकिस्तान के साथ बात कर रहा है। अभी फिर बात 25 तारीख को होने वाली है। क्या आप समझती हैं कि दोनों में ही बात होनी चाहिए, या इसके अंदर और भी जो कश्मीर या जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दल हैं, उनमें से आपका दल भी है, उसको भी शामिल करना? देखिए, जब भी मसले कश्मीर के हल के हवाले से बात होगी, इसमें बहुत ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर के अलग जो अलग ग्रुप्स हैं, अलग जमातें हैं, अलग एंटिटीज़ हैं, उनको साथ तो बातचीत करना ही करना होगा। मगर उसके साथ कोई भी बातचीत तब तक इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है, या वो देर पानी हो सकती है। अगर आप अमन चाहते हैं, उसमें पाकिस्तान को इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो इसमें जैसे वाजपेयी जी के टाइम में हुर्रियत वालों के साथ एक अनकंडीशनल डायलॉग हमारे टाइम में शुरू हो गया था, और आज भी वो क्वाइट डिप्लोमेसी चलती है, पाकिस्तान के साथ भी बातचीत हो रही है। ये सब बातें सही हैं, पर उस बातचीत का फ़ायदा लेने के लिए, पीस प्रोसेस को आगे चलाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल कंड्यूसिव, रिकन्सिलेटरी, जो बदकिस्मती से आज हमें नज़र नहीं आ रहा है। आप कुछ भी कहिए, लोगों पे कोई असर नहीं हो रहा है। जैसे आपको याद होगा, जब हमने सरकार बनाई थी उस वक्त घुसपैठ भी ज़्यादा थी, उस वक्त मिलिटेंसी भी ज़्यादा थी, बॉर्डर्स पे फौज थी, हालात बहुत ख़राब थे। मगर जब आपने एक प्रो पीपल पॉलिसी अपनाई, एक अच्छी गवर्नेंस दी, पीस प्रोसेस को चलाया, तो हालात ऐसे बदले, जब भी आपने कोई स्टेप लिया तो उसका फ़ायदा हुआ। तो आज उसके बरक्स जो अफरा तफरी मची हुई है, उसकी वजह से आप कुछ भी कह लीजिए, आपके ऊपर कोई यकीन नहीं करता है। महबूबा मुफ्ती जी, निस्संदेह जब कोई सत्ता में होता है, पावर में होता है, तो उसका रोल थोड़ा सा बदल जाता है। पर जब पावर में ना हो तो स्वाभाविक बात है, अगर अपोजिशन में आप आ जाएं तो रोल होता। अभी इन दिनों कश्मीर में एक बड़ी भारी चर्चा चल रही है पत्थरबाजी की। सत्ताधारी दल जो है इस वक्त, कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके लोगों का ये आरोप है कि जो पत्थर मारे जा रहे हैं इनोसेंट लोगों के ऊपर, तशद्दुद करवाया जाता है उससे, वो आप ही पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो करवाते हैं, और सरकार का ये दावा शायद उनके कुछ अधिकारी कर रहे हैं। हमारे पास इस बात के सबूत है। मगर जब आप पावर में थी, आपकी पार्टी पावर में थी कांग्रेस के साथ, तब ये आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लग रहा है, अब आरोप आप पर लग रहा है। कैसे इस आरोप को नकारेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत। आपने जो ये बात कही कि पीडीपी और कांग्रेस की जब कोलिशन थी, कभी हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोई इल्ज़ाम थोपा हो? नहीं, कुछ भी हुआ। पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पूरा 6 साल इंतजार करती रही, जब कांग्रेस और पीडीपी का झगड़ा कब हो जाए तो हम उनको बाहर से सपोर्ट करें कांग्रेस को। तो इसलिए उन्होंने कभी अपोजिशन का रोल सीरियसली निभाया है नहीं। और जहाँ तक इस वक्त की बात है, इसको एक मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो वही हाल है इस सरकार का। इस सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, सरकार का कोई प्रोग्राम नहीं है। खुद होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ आके कहा, जब उनसे पूछा गया ये स्टोन पेल्टिंग क्या है, तो उन्होंने कहा जब कोई नेग्लिजेंस हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जब कोई एक्सेस हो जाती है, तो उसके रिस्पॉन्स में लोग पत्थर उठाते हैं। ये होम मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपोर्टेड है यहाँ के अखबारों में। और उसके अलावा ये जो पत्थरबाजी है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जब भी कहीं गुस्सा होता है तो लोग अलग अलग तरीके से अपने एक्सप्रेशन करते हैं। जैसे कि अभी तेलंगाना की बात है तो लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं। इसी तरह कहीं नादीग्राम हुआ तो वहाँ लोगों ने अलग तरीके से अपना किया। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी कोई नई चीज़ नहीं है। ये पत्थरबाजी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरू की है उस ज़माने में जब ये रायशुमारी की बात करते थे।